हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नियम और सिद्धांत, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ड्यू बेड एंट्रेंस में। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और आपके प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो एंट्रेंस हुए हैं, उनमें भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी नियम एवं सिद्धांत है, तो वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एंड जामिया BEd एंट्रेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया है? तो उत्प्लावन बल जो होता है वो पानी और ओशियन में लगता है। लाइक जब आपकी नाव तैर रही होती है तो जो नीचे वाटर सरफेस होता है उससे जो बल लगाया जाता है, जिसकी वजह से नाव तैर पाती है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत दिया था उत्प्लावन बल का सिद्धांत, वो आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका सापेक्षता का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण EMC2। आई होप इसको देखने के बाद आप सभी समझ गए होंगे कि किस साइंटिस्ट ने ये दिया था। उसके अलावा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो ये जितने भी नियम हैं ये अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिए गए हैं, और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नोट डाउन भी कर रखी है। तो ये वाला आपका इम्पोर्टेंट रहेगा और पर्टिकुलरली पूछ भी सकता है आपसे कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का सिद्धांत किसने दिया था। मोस्टली बच्चों को यही याद रहता है कि सापेक्षता का नियम एंड द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी कि EMC² का जो स्टेटमेंट है या फिर जो नियम है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। बट जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये इसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो सभी को पता होना चाहिए कि कॉपरनिकस ने दिया था। तो कॉपरनिकस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ग्रहों की गति का नियम। ये क्वेश्चन लास्ट 2020 का जो DU BEd एंट्रेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर द्वारा दिया गया था। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। एक है कक्षाओं का नियम, सेकंड है कोणीय गति का नियम, और थर्ड है परिक्रमण काल का नियम। तो ये 3 नियम थे केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित। नेक्स्ट है फिर आपका आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दी थी। इससे पहले जो आवर्त सारणी थी वो मेंडलीव का आवर्त सारणी थी। तो आवर्त सारणी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, लाइक जो आधुनिक आवर्त सारणी है एंड जो मेंडलीव के आवर्त सारणी थी, उन दोनों के कंपैरिजन करते हुए क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या बदलाव आए थे आधुनिक आवर्त सारणी में, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय विखंडन या फिर नाभिकीय विखंडन का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? तो ऑटो हन एंड स्ट्रेसमैन ने नाभिकीय विखंडन का जो सिद्धांत है वो दिया था। नेक्स्ट है आपका विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? या फिर इसको और दूसरी भाषा में कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? तो माइकल फेराडे ने। ठीक है। विद्युत अपघटन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम माइकल फेराडे ने दिया था। विद्युत आवेश और त्वरित की व्याख्या किसने की थी? तो ये एक NCERT का 6th क्लास के NCERT का बहुत अच्छा फैक्ट है जो आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्लास में पढ़ाया गया है और उसमें इस साइंटिस्ट का नाम मेंशन था, तो ये वहीं से नोट डाउन मैंने किया है। तो ये जो है विद्युत आवेश और त्वरित की व्याख्या किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। जो आपकी बिजली चमकती है, जब बारिश होती है तो उस टाइम जो बिजली चमकती है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो यही है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है। नेक्स्ट है फिर बल्ब हो गया, ग्रामोफोन हो गया, कैमरा, इलेक्ट्रिक फैन, फोनोग्राफ, सिलेंडर, ठीक है, आदि अन्य उपकरणों का आविष्कार किसने किया था? तो आपका वन एंड ओनली थॉमस अल्वा एडिशन। बल्ब से आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसका नाम आने वाला है, तो थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका नायलॉन की खोज किसने की थी? नायलॉन की खोज वॉलेस कैरायर्स ने की थी। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फिर टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो इसका भी आप सभी को पता होगा, ग्राहम बेल ने किया है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है मेरे को, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो इसके दो दो ऑप्शन आ रहे थे, या फिर कंफ्यूजिंग था ये बड़ा क्वेश्चन। तो आप एक बार गूगल करके देख लेना कि किसका नाम आता है, या फिर आप क्रॉस चेक कर लेना लूसेंट की बुक से, गूगल से, और जो भी आप पे मटेरियल होगा पढ़ने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार किसने किया था, तो अकॉर्डिंग टू मी जे जॉनसन ने किया था, बट यू कैन ऑल्सो चेक ऑन गूगल दैट व्हाट कम्स इन दैट। ठीक है। नेक्स्ट आपका माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो एमिली बर्लिनर ने। प्लास्टिक की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर पार्कस ने की थी। ठीक है। तो यही है आज के क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चालू करेंगे। आई होप ये जो भी क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बीएड एंट्रेंस में। एंड बिलीव मी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम एंड सिद्धांत है जो कि आप सभी को पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड जो ये सिद्धांत और नियम हमने डिस्कस करें, ये ऑलमोस्ट आप सभी को पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये इतने बेसिक है जो कि 6th to 10th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है हमें। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन एज वेल। So once again, thank you so much for watching this video, and I hope you are doing well in your preparation. So let's meet in another video. Till then, you can do your preparation in a well manner, and I hope you will crack that exam. So thank you so much once again, and मिलते हैं next video में. Till then, you can subscribe this channel for more updates and more videos. Have a nice day. Bye bye. All the very best.